दूसरा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारे माहिदे हुए हैं और यूनाइटेड और इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी, पुष्कर सिंह धामी होंगे नए सीएम, उत्तराखंड के नए सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी। दोबारा मौका मिल रहा है। बीच में बदलाव हुआ उत्तराखंड में और पुष्कर सिंह धामी जो कि एक युवा चेहरा है, कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, उनके नाम पर बीजेपी ने भरोसा जताया। हालांकि जब वो चुनाव हार गए तो कुछ अटकलें लग रही थी, इस तरीके की कुछ खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि बदलाव हो, कोई नया दूसरा चेहरा हो, लेकिन नहीं, पुष्कर सिंह धामी पर ही भरोसा किया जा रहा है। दोबारा इन्हें मौका मिल रहा है और उत्तराखंड की जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी पर ही होगी। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज वहां पे बड़े नेताओं की मौजूदगी थी उत्तराखंड में और सीएम के नाम पर मुहर लगनी थी और सीएम के नाम को लेकर एक बार फिर से ये इस वक्त हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी है और नाम का अनाउंसमेंट हो चुका है पुष्कर सिंह धामी। और फिलहाल जिस तरीके से बीते 6 महीने में उन्होंने काम किया है उस काम को लोगों ने सराहा और तभी वहां पार्टी को बढ़त मिली, जीत हासिल हुई और अब एक बार फिर उन्हीं के चेहरे पर भरोसा जताया गया। बीच में ऐसी खबरें आने लगी थी जब पुष्कर सिंह धामी ये चुनाव हार गए थे, अपना विधानसभा क्षेत्र वो हार गए थे, भले पार्टी को जीत मिली थी, पार्टी को बढ़त मिली थी, तो इस तरीके की बातें थी कि शायद यहाँ पे कोई और चेहरा होगा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ही वो चेहरा होंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्या है वहां से खबरें, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, हम ये तस्वीर आपको दिखा सकते हैं, इसी जगह पर राजनाथ सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को गुलदस्ता भेंट किया था। आप ये तस्वीरें देखिए, ये खास तस्वीरें दिख रही हैं कि पुष्कर सिंह धामी को बधाई देने के बाद उनको लोग गुलदस्ता दे रहे हैं और उनको लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। और 6 महीने के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बाद दूसरी बार वह मुख्यमंत्री यहाँ पर बने। देखिए, हमारे कैमरे पर ये खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख सकते हैं और हम रिएक्शन भी हम इनका लेंगे जैसे जैसे हम इनके नजदीक हम यहाँ पर पहुंचेंगे। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर है, आप देखिए, साथ में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी हैं, इसके अलावा अन्य जो नेता है वो है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये प्राथमिकता क्या होगी, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जो भी हमारे संकल्प हैं, जो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखे हैं, उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2025 में हमारा राज्य हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य होगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा, उसके लिए काम। माता जी को आपने बुलाया था? माता जी को बुलाया था आपने? नहीं, माता जी तो पहले से आई है। तो ये थे, देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की पुष्कर सिंह धामी ने और उनका नाम जब ऐलान हुआ उसके बाद और न्यूज़ 18 इंडिया के सामने उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद दिया। एक्सक्लूसिव बातचीत आप ये देख रहे थे, आपके जरिए एक्सक्लूसिव बातचीत हुई और ये हम फिलहाल कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दिखा रहे हैं और बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने सीधे सीधे एक बार फिर से जनता के लिए जो उनकी जिम्मेदारी होगी वो पूरा करेंगे। लेकिन इस बीच धामी जी हमारे युवा नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जिस तरह का एक पूरे प्रदेश के अंदर विकास का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य को नीचे लेकर गए हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हम आज 47 सीट आए हैं, उस आधार पर विधानमंडल दल ने आज जो उनको चयन किया है उसके लिए मैं बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। रावत साहब क्या कहना चाहेंगे धामी जी के सिलेक्शन के बाद? नहीं, उनको पुनः बधाई है और पूरी मजबूती के साथ सरकार वो चलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, बेहद खास तस्वीर है, हमारे साथ टिहरी से सांसद भी है। मैडम, धामी जी का सिलेक्शन हुआ है, धामी जी को चुना। बधाई, हम सब लोग की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो ये देखिए, पूरा जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व, आला नेतृत्व है, खास तस्वीरें, आप खास बातचीत न्यूज़ 18 इंडिया पे आप देख सकते हैं। पूर्व सीएम दोनों थे और पुष्कर सिंह धामी थे, उनसे बातचीत हमने की और जाहिर सी बात है कि उन्होंने बधाई दी। बिल्कुल, आपके जरिए वहां की तस्वीरें हम देख रहे हैं और एक बार फिर से देखिए, सब में उत्साह है। हालांकि बहुत सारे पुराने चेहरे थे, उनके मन में उम्मीद इस बात की थी, कई पूर्व सीएम भी, कि शायद उन्हें रिपीट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुष्कर धामी जो बीते कुछ महीनों में उन्होंने वहां की जनता के लिए जो काम किया है और जिस तरीके से पार्टी में एकजुटता बनी रही, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी रही और ऐसा आखिर तक लग रहा था कि कहीं कांग्रेस पार्टी तो बाजी नहीं मार जाएगी। लेकिन जब वहां पे सरकार रिपीट हुई तो मौका मिला पुष्कर धामी को, कार्यकर्ताओं का
उत्साह हम देख रहे हैं अमित। इस बीच कुछ और चुनिंदा लीडर्स जो है आपके इर्द गिर्द, उनसे बातचीत कीजिए। देखिए, पुष्कर सिंह धामी लगातार उनका जो काम का सिलसिला था और उनसे लगातार हाईकमान फीडबैक ले रहा था। जब चुनाव परिणाम आए थे, गृह मंत्री अमित शाह से भी पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की थी और उसके बाद आगे उन्होंने जो पार्टी का खाका था वो तैयार रखा था। कमोवेश इन सब वजहों से केंद्रीय नेतृत्व ने उनके ऊपर भरोसा जताया और उसके बाद आज उनके नाम की घोषणा हुई। एक हारे हुए उम्मीदवार के नाम की घोषणा करना इस बात को इशारा करता है कि जिस तरीके से नेतृत्व है उन पर भरोसा जता रहा है और दूसरी चीज उनके कामकाज के तरीके को, पिछले 6 महीने के कामकाज के तरीकों को से संतुष्ट है और 47 विधायक चुनकर आए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बड़ा नंबर है 47 विधायक। तो अब जब ये विधायक आएंगे, बातचीत करेंगे, धामी को पहले से ही नेतृत्व का अनुभव है। उन्होंने हमसे बातचीत में साफ तौर पर यह कहा है कि हमें अनुभव है, हम प्रधानमंत्री मोदी का हमें आशीर्वाद मिला, तो उस अनुभव के आधार पर अब उत्तराखंड में ये जो अगली सरकार का खाका है वो तैयार किया। इसके बाद भी हमने बात की दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जिनको हटाया गया था, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन दोनों ने सीएम धामी पर भरोसा जताया और कहा कि ये काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सारे प्रदेश के नेताओं, केंद्र के नेताओं और आला कमान सबसे आशीर्वाद मिला है और उनको एक तरीके का भरोसा है कि पुष्कर सिंह धामी अब अपने आने वाले दिनों में उत्तराखंड किस तरीके से बीजेपी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, ये भरोसा है उनको और एक तरीके का आत्मविश्वास है उनको। उस विधायक दल की बैठक में और इस वक्त हम केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की बातें भी सुनवाएंगे क्योंकि नाम अनाउंस करने के बाद वहां पे कार्यकर्ताओं का जोश हम देख रहे हैं। और जो पूर्व दोनों सीएम है, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उस बीच पुष्कर सिंह धामी जो कि दोबारा सीएम बनेंगे, उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा, सुनिए आप। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये प्राथमिकता क्या होगी, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जो भी हमारे संकल्प हैं, जो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखे हैं, उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2025 में हमारा राज्य हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य होगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा, उसके लिए काम। माता जी को आपने बुलाया था? माता जी को बुलाया था आपने? नहीं, माता जी तो पहले से आई है। तो ये थे, देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की पुष्कर सिंह धामी ने। बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं प्रदेश में लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय, जहाँ तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहाँ पर पुष्कर धामी 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है, उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यहाँ पर और पार्टी ने आपको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, तो क्या संदेश था पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर?